हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है भारत का संविधान, अर्थात भारत के संविधान संशोधन पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के संविधान संशोधन के लिए संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय ढांचे से संबंधित। क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय ढांचे से संबंधित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा भाग संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो बताइए आप लोग इसका क्या सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 20। अर्थात भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती निर्णय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मामले में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल। क्या सही आंसर होगा इसका? केशवानंद भारती बनाम केरल। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए आप लोग, 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकालीन दुरुपयोग को रोकना। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या? आपातकालीन दुरुपयोग को रोकना 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। अर्थात 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन की अधिकतम सीमा से संबंधित निर्णय किसने दिया? तो कोई भी निर्णय होता है हमारे भारत में तो वो निर्णय कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। अर्थात 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, NJAC। अर्थात NJAC जो है हमारा 99वें संविधान संशोधन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस संशोधन द्वारा 18 वर्ष मतदान की आयु निर्धारित की गई है? तो बताइए आप लोग, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन। अर्थात 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए इसके लिए, किसी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताएंगे आप लोग किस संविधान को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। अर्थात 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस निर्णय में यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती? तो बताइए आप लोग, इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है केशवानंद भारती। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं? अर्थात क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो बताएंगे आप लोग, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। अर्थात 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही कोई भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो बताएंगे आप लोग क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 97वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस निर्णय में मूल संरचना के उल्लंघन पर संशोधन को अवैध घोषित किया गया? तो बताएंगे आप लोग, इसका क्या सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स। ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।